नमस्कार शिव भक्तों, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं और भोलेनाथ हमेशा आप लोगों की रक्षा करें। आज हम आप लोगों को एक प्यारी सी कथा एक मालिन की सुनाने जा रहे हैं। इसका शीर्षक है कि मालिन की जो सास थी बहुत ही कठोर हृदय वाली थी। वह अपने बहू को बहुत सताती थी क्योंकि उसका बेटा नहीं था। अब कथा पर चलते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मालिन रहती थी। उसका बेटा जो था वो ख़त्म हो गया था, मर गया था। उसकी एक बहू थी और उसका 4 साल का नाती था। लेकिन जो मालिन की सास थी वो बहुत ही कठोर हृदय वाली थी, बहुत क्रूर थी। वह अपनी बहू को बहुत परेशान करती थी। छोटी छोटी गलतियों पर बहू को डांटती रहती थी और कभी कभी मार भी देती थी, बहुत दुख देती थी। एक दिन क्या हुआ कि एक गलती हो गई। मालिन ने जो है अपने पोते और बहू को घर से निकाल दिया। बहू बहुत हाथ पैर जोड़ी, हाँ जो पैर पड़ी कि माँ जी हम दोनों कहाँ जाएंगे। हमारे मायके में भी कोई नहीं है, ना मेरा कोई ठिकाना है, लेकिन आप मुझे घर से मत निकालिए। बहुत हाथ पैर पड़े, लेकिन जो उसकी सास थी वो मानी नहीं। अपने बहू और 4 साल के पोते को घर से निकाल दी। जब घर से निकाल दी तो बहू रोते हुए जंगल की तरफ चली गई। पुराने ज़माने में बहुत जंगल होते थे और भोलेनाथ का जो शिवलिंग होता था अक्सर जंगल में ही प्रकट होते थे बाबा। वह जब जंगल में पहुंची तो क्या देखती है, एक मंदिर था भोलेनाथ का और वही मंदिर के पास दोनों माँ बेटे बैठ जाते हैं। जो लोग पूजा अर्चना करने आते थे वो प्रसाद दे देते थे, वही दोनों थोड़ा खा पी लेते थे। ऐसे वहीं जो है उसकी माँ और बेटे मंदिर पर ही बैठे रहते थे और मंदिर की साफ़ सफाई कर देती थी। पंडित जी भी उसे जानने लगे थे, जो मतलब मंदिर के पुजारी थे। दोनों माँ बेटे वहीं अपना पूरा दिन रात गुजारने लगे। 2-4 दिन तो ऐसे बिताए। एक दिन जो मालिन की बहू थी उसके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं कुछ जंगल से फूल तोड़ के लाऊं और माला बना करके यहाँ पर बैठ करके बेचूंगी। फूल माला तो मेरी कुछ आय भी हो जाया करेगी। मालिन और उसका बेटा दोनों जंगल में चले गए, फूल तोड़े, माला बनाए और वहीं मंदिर के पास बैठ के मालिन माला बेचने लगी। धीरे धीरे देखते देखते भोलेनाथ की कृपा और उसकी माला जो है खूब बिकने लगी। पैसा आने लगा तो थोड़ा सा प्रसाद और शादी की व्यवस्था भी ये लोग करके बेचने लगे। और महादेव की हमेशा वहीं पर पूजा अर्चना भक्ति भी दोनों माँ बेटे करते थे। जो समय मिलता था मंदिर की साफ़ सफाई पंडित जी के साथ, उनका भी कोई अगर सावन का सोमवार हो, कुछ भी त्यौहार आता था भोलेनाथ का, तो साफ़ सफाई में दोनों माँ बेटे लगे रहते थे। ऐसे करते करते मालिन की बहुत बढ़िया सी दुकान हो गई, अच्छा आय का साधन बन गया और बेटा भी जवान हो गया और धीरे धीरे उसका घर भी बन गया। एक दिन क्या हुआ, मंदिर में एक राजकुमारी आई दर्शन करने। जब उसने मालिन के बेटे को देखा, देखी भगवान भाग्य कैसे पलटते हैं महादेव हमारे। जब उसने मालिन के बेटे को देखा तो राजकुमारी मोहित हो गई। अपनी भाभी से बोली कि मैं शादी करूंगी तो इन्हीं से करूंगी, और भोलेनाथ के मंदिर में ही उसने उस माली के लड़के को अपना पति मान लिया। भाभी उसकी बोली कि बाई सा अभी घर चलो, घर पे चल करके फिर बात करते हैं। दोनों घर आ गईं। उसकी भाभी ने उसके पिता और माता को बताया कि बाई सा जो है एक मंदिर में मालिन का लड़का है, उसी पर से शादी करना चाहती हैं और उसी को पति मान चुकी हैं।
पहले तो राजा क्रोधित हुए, माँ भी गुस्साई, लेकिन राजकुमारी के जिद के आगे किसी की नहीं चली। अंत में राजा ने राजकुमारी की शादी जो है उस मालिन के बेटे के साथ कर दिया। बहुत ढेर सारा धन दौलत राजा दिए और अपनी बेटी की विदाई कर दिए। अब इधर देखिए जो है मालिन तो सुखपूर्वक रह रही थी भोलेनाथ की कृपा से। उसकी सास के बड़े बुरे दिन आ गए। उसकी सास उसके बेटे की दुकान पर आई और बोली कि सेठ जी मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं जो है काम करूँगी, मुझे केवल 2 वक्त का खाना दे दिया करिएगा। अच्छा, बेटे ने रख लिया। बेटा तो छोटा सा था, वो अपनी दादी को पहचानता ही नहीं था, लेकिन जब मालिन दुकान पर आई तो वो अपनी सास को पहचान गई। मालिन ने पूछा कि माँ जी ये बताइए जो है ये आपकी क्या दशा हो गई है और आप यहाँ पर कैसे? तो मालिन भी जो उसकी सास थी वो भी पहचान गई। बोली बेटी मुझे यहीं एक ये जो सेठ हैं उन्हीं के यहाँ नौकरी मिली है और हमारे दिन बहुत ख़राब हो गए थे। क्षमा मांगने लगी कि हम तुम लोगों के साथ बहुत गलत किए, इसलिए हमारे इतने बुरे दिन आ गए और मुझे खाने के भी लाले पड़ गए हैं। बहू बोली कि माँ जी वो कोई सेठ नहीं, वो आपका ही पोता है। आप नहीं जानती हैं, जब आप घर से निकाल दी थी तो हम लोग यहीं महादेव के मंदिर पर रहते थे और हम माँ बेटे मिल कर के मेहनत किए, भोलेनाथ हमारा साथ दिए। आज उन्हीं की कृपा से हम लोग बिल्कुल सुखी हैं और राजकुमारी की शादी मेरे बेटे से हो गई। ये भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा है। आपको कोई काम यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। आप चुपचाप रहिए और यहाँ भोजन करिए, आराम से आप रहिए। देखिए अगर अगर कोई गलत आपके साथ किया है, ज़रूरी नहीं कि हम भी वही उसके साथ करें, तो हम में उसमें क्या रह जाएगा जो है। इसलिए मालिन को उसकी सास ने कितना दुख दिया था, फिर भी मालिन जो है उसके एक दुख को नहीं गिनाई और अपने सास को सम्मान से अपने घर में रखी और उसका सेवा भाव करने लगी। देखिए ये सब देख करके हमारे प्रभु भी प्रसन्न होते हैं कि हम एक दूसरे के कर्म ना गिनाएं, अपना खुद कर्म अच्छा करने की कोशिश करें। आशा करते हैं कि महादेव ने जैसे उस मालिन पर अपनी कृपा दृष्टि की है, हमारे सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि रखें और सबके बुद्धि विचार ठीक रखें। हम लोग थोड़ी थोड़ी भक्ति भाव भी कर लिया करें। ये मेरी छोटी सी कथा थी, यहीं पर समाप्त होती है। अगर मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय महादेव ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि महादेव का नाम लिखने से, पढ़ने से, सुनने से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। महादेव हमारी हमेशा रक्षा करते हैं। जो टूटी फूटी भाषा में मुझे आता है, थोड़ी सी कथा आप लोगों को सुना लेती हूँ, हमें भी अच्छा लगता है। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। पार्वती मैया के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय शिव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।